आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 3 मंथरा और कैकेयी। अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सुसज्जित हो रही थी। सारा वातावरण आनंद और उल्लास से भरा था। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के लिए यह कोई आनंद की बात नहीं थी। जब उसे राज्याभिषेक के बारे में पता चला तो वो तुरंत कैकेयी के कक्ष में दौड़ी और बोली, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते। अरे मूर्ख, उठ, सो क्या रही है? तुझ पर भारी संकट मंडरा रहा है। मंथरा दासी तो थी, लेकिन उसने कई वर्षों से कैकेयी की देखभाल की थी और एक विश्वसनीय साथी के रूप में मायके से उसके साथ आई थी। इसलिए वो ऐसी भाषा में बोल पाती थी। वो बोलती गई, दशरथ राम को युवराज बना रहे हैं, फिर भरत और तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम्हारा तो अंत ही आ रहा है। कैकेयी को अभी तक राज्याभिषेक के बारे में पता ही नहीं था। यह निर्णय तो कुछ समय पहले ही परिषद में लिया गया था। कैकेयी हर्षित हुई, उसका चेहरा चमक उठा। वो मंथरा को बोली, रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद् राजा रामम राज्येभिषेक्ष्यति। राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं समझती, अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ऐसा शुभ समाचार लाने के लिए उसने मंथरा को एक सुंदर आभूषण भेंट किया। अब तक श्री राम और कैकेयी के संबंध इस प्रकार के थे। कैकेयी ने स्वयं ही कहा कि राम में महान राजा के सभी गुण हैं और वो सब भाइयों में बड़ा है, तो युवराज उसी को होना चाहिए। भरत तो सक्षम है ही, किंतु राम उससे भी अधिक योग्य है। कभी कभी तो वो मुझे कौशल्या से भी अधिक मानता है। और भरत को चिंता का कारण ही नहीं, क्योंकि अगर राम को राज्य मिलता है तो वो भरत को मिलने जैसा ही है। राम अपने भाइयों को अपने समान ही समझता है। तो ऐसे नाते को तोड़ने के लिए मंथरा ने कैकेयी के कान भरना शुरू किया। सबसे पहले जहां कोई भी परायापन नहीं था, वहां उसने भेद निर्माण किया। प्रोवाच भेदयंती च राघवम। राम को पराया करने के उद्देश्य से वो बोल रही थी। कैकेयी का पक्ष अलग और राम का अलग। भरत तो राम का स्वाभाविक शत्रु है, रामस्य सहजो रिपुः। फिर उसने कैकेयी को सावधान किया कि यह स्वाभाविक शत्रु सिंहासन मिलने पर भरत को नष्ट ही कर देगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं। भरत को अपने मार्ग से हटाने के लिए राम निश्चय ही उसे देश से बाहर निकाल देगा या मार देगा। और दशरथ तो एक सांप जैसे हैं, मंथरा कहती गई। मीठी मीठी धर्म की बातें करते हैं, पर वस्तुतः वे तुम्हारे शत्रु हैं। देखो ना, वे ये सब कर रहे हैं जब भरत दूर अपने मामा जी के पास गया हुआ है। और केवल तुम्हारे बेटे की ही नहीं, तुम्हारी भी अवस्था दयनीय हो जाएगी। तुम राजा को प्रिय हो, इसका लाभ उठाकर तुम कौशल्या का अपमान करती रही। अब उसका बेटा राजा होगा तो कौशल्या तुम्हें उसका उत्तर अवश्य देगी। इस प्रकार मंथरा के शब्द बाणों जैसे कैकेयी के मन पर प्रहार करने लगे। अंततः कैकेयी का मन कलुषित हुआ। वाक्य वशंगता। कैकेयी मंथरा के कहने में पूर्णतया आ गई। अब उसे लगा जैसे उसकी आंखें ही खुल गईं। वो बोली, मंथरा, तुम न होती तो दशरथ जी की ये चतुराई मेरे ध्यान में आती ही नहीं।
तुम ही मेरा भला चाहती हो। अब या तो भरत राजा होगा या मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। फिर उसने पूछा, केनोपाये न मंथरे, मंथरा ये कैसे किया जाए? मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि वो तो राजा को अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। राजा उस पर मोहित हैं। न त्वाम क्रोधयितुम शक्तो न क्रुद्धाम प्रत्युदीक्षितुम तव प्रियार्थम राजा तु प्राणानपि परित्यजेत। राजा तुम्हें क्रोधित करने वाली बात कर ही नहीं सकते और ना ही तुम्हें असंतुष्ट देख सकते हैं। वे तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्राण भी दे देंगे। हे कैकेयी, तुम अपना प्रभाव मत भूलो। मंथरा ने कैकेयी को बहुत वर्ष पहले हुए युद्ध का स्मरण कराया, जब कैकेयी ने राजा के प्राणों का रक्षण किया था और इसलिए राजा ने उसे 2 वर दिए थे। अब ये 2 वर मांगने का समय आ गया था। भरत को युवराज बनाया जाए, राम को नहीं, और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जाए। दूसरी मांग महत्वपूर्ण थी, जिससे भरत प्रजा के मन में अपना स्थान बना सके। इस योजना को पूर्ण करने के लिए कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन नाम से ही स्पष्ट है, क्रोध दर्शाने के लिए एक अलग कक्ष। राजमहल के इंटीरियर डिजाइन में एक अलग ही कल्पना। इससे संभवतः राजभवन के अन्य कक्षों में क्रोधावेश नहीं दिखाते होंगे। कोप भवन में कैकेयी ने मोतियों के हार और अन्य आभूषण उतार कर फेंक दिए। वो दशरथ जी की प्रतीक्षा करने लगी। कैकेयी मंथरा की बातों में क्यों आ गई? मंथरा की चाल तो स्पष्ट थी। हां, अन्य व्यक्ति तो चाल को समझ लेते हैं, लेकिन जिसके कान भरे जाते हैं वो नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसी मंथराएं होती हैं, ऑफिस में, मित्रों के बीच और परिवार में भी। वो हमारे मन में परायापन, भेद लाती हैं और उनकी कूटनीति से प्रभावित हो हम अपनों से दूर हो जाते हैं। और सोचिए, क्या हम भी कैकेयी जैसे ही नहीं होते? जब हम रामायण को बिना पढ़े, वाल्मीकि जी के शब्द बिना समझे, श्री राम और इस आदि काव्य से दूर हो जाते हैं और इनके बारे में भला बुरा कह डालते हैं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।